नमस्कार, एक्टिव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, महागठबंधन की तरफ से प्रेस वार्ता किया जाता है और तेजस्वी यादव जो है अब स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है भाजपा की प्रकोष्ठ बनकर रह गई है और 12 से 15% यानी कि तकरीबन 35 लाख वोटरों का नाम कट सकता है। कैसे और कहां से सूचना मिली और कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, जरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए आप। ये फर्जी साइन किया जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ाओ जी। प्ले करो। पीछे से करो। फर्जी दस्तखत किया जा रहा है, भरा जा रहा है। बीएलओ साहब सब भोजन के पीछे पड़े थे, दस्तखत कर दे रहे हैं। अभी लोगों को कुछ टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म में किसी वोटर के पास गए यही कर दिया ना आपको, बस भर के जमा करना है, दस्तखत कर रहे हैं। अब दूसरा वीडियो लगाओ। ये सादे फॉर्म देखिए और ये सब है जो पत्रकार द्वारा, निष्पक्ष पत्रकार द्वारा क्या ग्राउंड में रियलिटी है उसकी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। और उन लोगों पर भी आश्चर्य है कि ये निकम्मी सरकार, उन पे भी एफआईआर कर रही है। कौन सा उल्लंघन किया इन्होंने? तो हम इस पे नहीं जा रहे। क्या ये इलेक्शन कमीशन को दिख रहा है? क्या ये ज्ञानेश गुप्ता देख रहे हैं? या बोलेंगे कि ये सब फर्जी है, सबसे निष्पक्ष जो है इलेक्शन कमीशन है, सबसे ईमानदार इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश गुप्ता है? ये बेईमानी हो रही है। लोगों के अधिकार को नहीं, उसके अस्तित्व को ये लोग छीनना चाह रहे हैं। ये केवल अधिकार ही नहीं। अब सोचिए, पता चलेगा आप वहाँ नहीं रहते हैं, आ जाए वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया। बचा क्या फिर इस लोकतंत्र में? तो ये बहुत ही खतरनाक डिज़ाइन है और ये पहले से ही जो है सिस्टमैटिक डिज़ाइन, पूर्व निर्धारित अमित शाह जी, मोदी जी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन जो है कर रहा है। अब कोई शक नहीं रह गया। और आश्चर्य की बात है, ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं भाई इलेक्शन कमीशन के पास कि 35 लाख जो है नाम कटेंगे। एक हफ्ता बाकी है, प्रोसेस में ऑनगोइंग है, अभी तक पूरा डिटेल नहीं आया है। और आप पहले से ही प्रोपेगेंडा आप सेट करना चाहते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई डुप्लीकेट थे, बाहर रह रहे थे, फर्जी थे, विदेशी थे, इस वजह से उनका नाम जो है काट दिया जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया जा रहा है। और हम कहना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से, जिसका भी आप वोटर लिस्ट से नाम काटिएगा उसका पूरा डिटेल जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से काम हो रहा है। एक बोला गया गाइडलाइन में 2 फॉर्म का मिल रहा है, एक फॉर्म, कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये हकीकत है। और देश का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है आफ्टर 2003 इलेक्शन कमीशन का। और बिहार में केवल चुनाव है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लोग केवल प्रोपेगेंडा, न्यूज़ प्लांट करा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अरे हिम्मत है तो खुल के आके जवाब दीजिए। उनको जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये लोग तो पूरा अस्तित्व मिटाना चाह रहा है। उसके बाद क्या क्या नुकसान होगा लोगों को? यानी राशन कार्ड से भी नाम हट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, राशन पेंशन नहीं मिलेगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, किसान सम्मान निधि, सब्सिडी इत्यादि सब बंद हो जाएगा।
अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो उन गरीबों का शिक्षा में जो छात्रवृत्ति जो मिलता है वो लोगों को नहीं मिलेगा। आवास, वृद्धा पेंशन, जन कल्याणकारी योजनाएं, जितने भी योजनाएं उसका लाभ कोई भी जो है नहीं उठा पाएगा। और जो ये लिस्ट एक बार तैयार हो जाएगा तो इसी लिस्ट से, वोटर लिस्ट से जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले वार्ड मेंबर हैं, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के भी जो है मत जो है कटेंगे। इसी सूची पर पंचायत का भी चुनाव होगा। तो ये बड़ा खतरनाक डिज़ाइन है और हम सब लोगों को इसमें जागरूक रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप देखिएगा कि इनका पूरा टारगेट, हमको जो खबर सूचना मिली है अंदर से 12 से 15% वोटर का नाम जो है इलेक्शन कमीशन काटने की तैयारी कर रहा है। शिफ्टेड वाले कोई स्पष्ट नियम नहीं है। कोई अस्थायी तौर पर 2 दिन भी बाहर रहे या 6 महीना से बाहर है अस्थायी तौर पर, वो सब इसी कैटेगरी में आता है, उनका नाम काट दिया गया। क्या मतलब है? कोई स्पष्ट नीति नहीं है। और दियारा क्षेत्र के लोगों का बड़े पैमाने पे, जो दियर के इलाके में रहते हैं, जो गरीब हैं, बड़े पैमाने पर जो है उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है। डैशबोर्ड भी अभी तक मेंटेन नहीं किया गया। बीएलओ तो जा ही नहीं रहे, 3 बार छोड़िए जाना था, वो तो खुद ही ठप्पा मार रहे हैं, साइन कर रहे हैं, वीडियो है, प्रूफ है, एविडेंस है। अभी आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, साथ ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और अन्य महागठबंधन के नेताओं को आपने सुना। देखिए, लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो वोटर्स का पुनः गहन निरीक्षण करवा रही है उसमें जो है फर्जीवाड़ा हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि वीएलओ हमारे घर तक नहीं आते, तो कई लोगों का कहना है कि जो 2 फॉर्म्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। नेता प्रतिपक्ष ने साक्ष्य भी रखा और कहा कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई है कि 35 लाख वोटर्स का नाम कट सकता है, यानी कि तकरीबन 12 से 15% जो वोटर्स हैं उनका भी नाम कटने की जो है आशंका है। साथ ही में जो है इस बात को भी बताया है कि जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जब दिल्ली में बैठक होगी तो वहां तक जो है बातों को पहुंचाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि चंद्रबाबू नायडू भी जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में और कुछ क्या आता है, क्योंकि वोटर्स का जो पुनः गहन निरीक्षण हो रहा है उसमें और अतिरिक्त समय भी दिया गया है, जिसमें जो है अगर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए News 24। धन्यवाद।